भाई जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर कि मैं आपको रेनो ट्राइबर के जितने भी वेरिएंट्स आने वाले हैं ना फेसलिफ्ट के अंदर मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। मैंने आपको अब तक दो वेरिएंट दिखा दिए हैं, बट आज मेरे पास खड़ा हुआ है इसका रेनो ट्राइबर का सबसे बेस वेरिएंट, जो कि आज के डेट में आपको ऑथेंटिक के नाम से देखने को मिलने वाला है। क्या कुछ रेनो यहाँ पे ऑफर कर रही है उस सारी चीजों को इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर आप रेनो ट्राइबर लेने का प्लान कर रहे थे और आपका बजट कम था, आप जो है रेनो ट्राइबर का ये ऑथेंटिक वेरिएंट देख सकते हो। और इसके बारे में क्या कुछ है चलो बात कर लेते हैं। चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना अब आपको बेस वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाएगी। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि भाई ये बेस वेरिएंट के अंदर चाबी आ रही है। अगर आप इसका सेकंड टॉप भी खरीदोगे ना भाई, उसके अंदर सेम ही चाबी मिलती है। बटन्स आपको तीन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो। बूट अगर आपको अनलैच करना है उसका ऑप्शन दिया गया है। जैसे पीछे चाबी को पलटोगे तो रेनो का लोगो है वो आपको नया वाला मिलेगा, जैसे कि आप फ्रंट ग्रिल के ऊपर जो है देख पा रहे। बट अगर आप सेकेंडरी की देखोगे ना तो उसके अंदर आपको बटन्स वगैरह नहीं मिलते हैं, तो वो चीज आप एक्सपेक्ट मत करना। तो ये मैंने आपको पहले ही क्लियर बता दिया है। और अब देखो, मैंने वैसे स्टार्टिंग में ही आपको वेरिएंट का नाम बता ही दिया था, बट मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये जो है इसका ऑथेंटिक वेरिएंट है, जो कि पहले RXE के नाम से आपको देखने को मिलता था पेट्रोल मैनुअल के अंदर। कॉस्ट करता है 6,30,000 एक्स शोरूम। अगर आप ऑन रोड प्राइस की बात करोगे तो वो आप एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहां पे जो है एग्जैक्ट अमाउंट मेंशन कर दूंगा। अगर आपको CNG चूज करनी है तो भाई आपको रेट्रो फिटमेंट के तौर पे जो है यहाँ पे जाना पड़ेगा, जो कि डीलरशिप एंड से आपको ऑप्शन जो है मिल जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसके पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, बट एक बेनिफिट मिल जाएगा कि जो अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी है वो रेनो आपको जरूर से वहां पे जो ऑफर कर देता है। अब क्या कुछ नया पुराना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लोगो भाई, यहाँ पे जो है पहले लोगो आपको क्रोम के अंदर मिल रहा था, अब कुछ इस तरीके का लोगो मिलेगा, जो कि मुझे पर्सनली पसंद आ रहा है रेनो का लोगो जो है। बाकी जो ग्रिल है वो इन लोगों ने यहाँ पे बदल दिया, अब बेस वेरिएंट से पियानो ब्लैक ग्रिल आ रही है। तो ऐसा भी नहीं लगता है कि बेस वेरिएंट ही सामने खड़ा हुआ है, तो ये इसके बारे में एक और बढ़िया चीज हो जाती है। नीचे वाली ग्रिल मैट ब्लैक के अंदर आपको दे रखी है, टो करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। सेंसर्स वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, फॉग लैंप नहीं मिलती है। अगर आपको फॉग लैंप चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कहीं ऑप्शन आ रहा होगा उस पर क्लिक करके जो है खरीद सकते हो। प्लग एंड प्ले वाला ऑप्शन सारा कुछ जो है वहां पर रहने वाला है। अब देखो यहाँ पे जो है ना ये बढ़िया चीज कर रखी है कि ये सारा कुछ पियानो ब्लैक के अंदर मिलता है। बट ये अंदर वाली चीज देखोगे ना तो ये सारा मैट ब्लैक के अंदर आपको दिया गया है। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, टाइम टू टाइम मेंटेन करते रहना, नहीं तो ये व्हाइट पन इसके अंदर बहुत जल्दी जो है आपको दिखेगा। तो वो चीज मैंने आपको क्लियर जो है बता दी है। उसके अलावा हेडलाइट यूनिट की बात करोगे तो बहुत सारे वेरिएंट्स ऐसे हैं। अगर आप इनफैक्ट सेकंड टॉप से नीचे नीचे आते हो ना, इससे ऊपर वाला वेरिएंट भी देखते हो तो सेम हेडलाइट सेटअप मिलता है। पुरानी वाली जो ट्राइबर आती थी उसके अंदर भी सेम दिया गया है। डुअल बैरल वाला सेटअप है, लो बीम हाई बीम अलग अलग मिल जाती है। हेलोजन सेटअप है, इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और जिसकी पार्किंग लाइट है वो आपको अंदर की तरफ यहाँ पे देखने मिल जाती है। DRLs वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलने वाली है। और देखो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि फेस लिफ्ट या नई ट्राइबर है, तो भाई इसका जो बोनट है उसका डिजाइन थोड़ा सा बदल गया है। पहले जैसे वर्टिकल स्ट्रिप्स मिल रहे थे वो इन लोगों ने यहाँ से हटा दिया। अब आपको थोड़ा सा SUV वाला जो कैरेक्टर रहता है ना बोनट में, डेप्थ जैसे मिलती है, कई गाड़ियां हैं SUV सेगमेंट में जो इस तरीके का सेटअप आपको ऑफर करती हैं, वही सेम आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। उसके अलावा सिंगल जो वॉशर सेटअप है वो दिया गया है। अभी जस्ट बारिश बंद हुई है तो इसलिए जो है ना पानी के ड्रॉप्स वगैरह आपको यहाँ पे जो है देख पा रहे होंगे। और आते हैं इधर की तरफ, इधर से एक बार आप गाड़ी वगैरह चेकआउट कर लो। व्हाइट कलर फिलहाल खड़ा हुआ है, कैसा लग रहा है मुझे जरूर से बताना। और व्हाइट कलर के अंदर ज्यादा ये गाड़ी जो है बिकने भी वाली है, क्योंकि ये कलर मेंटेनेंस कम मांगता है। अब देखो बेस वेरिएंट चूज करोगे तो यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं वो फेंडर पे ही मिलने वाले हैं। और इससे ऊपर अगर आप आते तो उसके जो इंडिकेटर्स हैं वो भी फेंडर पे आपको जो है दिए जा रहे हैं। एक और चीज, बेस वेरिएंट का व्हील्स आप चेकआउट कर लो, स्टील व्हील का ऑप्शन मिलेगा, व्हील कवर नहीं आएंगे, वो चीज एक्सपेक्ट मत करना। मिलेंगे तो मैं आपको एक बार कंफर्म करके बता दूंगा, वैसे फिलहाल जितना मुझे पता पड़ा है अभी तक तो भाई यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। C8 के फ्यूल स्मार्ट सीरीज वाले जो टायर हैं वो मिल जाते हैं 165/80 R14। ये प्रोफाइल यहाँ पे रखी गई है, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम, ABS CBD ESC जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड मिल जाता है। और स्टैंडर्ड से याद आया, आज की डेट में ट्राइबर का बेस वेरिएंट आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग भी यहाँ पे जो ऑफर करने वाला है, जो कि बहुत बढ़िया चीज यहाँ पे जाती है। क्योंकि भाई जो ट्राइबर ऑलरेडी पहले आ रही थी तो 4 स्टार इस गाड़ी को जो है मिले हुए थे, बट आज की डेट में आने वाले टाइम में देखना ये क्या ये गाड़ी 5 स्टार लेके आएगी, तो ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे जो है बन जाता है। क्वेश्चन मार्क को चलो साइड करते हैं, बट आ जाते हैं मेन गाड़ी के ऊपर, ग्राउंड क्लियरेंस। 182 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है, जो कि मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत देगा। इंडियन कंडीशन में बहुत सही काम करने वाला है। फुट रेस्ट इंस्टॉल्ड कराने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सीरीज में ऑप्शन जो है दिया जा रहा है रेनो की तरफ से, वो आप जो है चूज कर सकते हो। बाकी जो मिरर्स मिलेंगे नॉन पेंटेड वाले आपको दिए गए, जो कि मैट ब्लैक के अंदर आ जाते हैं। सेम जो डोर हैंडल्स हैं वो भी नॉन पेंटेड वाले या नॉन बॉडी कलर आप इन्हें जो है बोल सकते हो।
अंदर से एडजस्टमेंट देखोगे तो ये बढ़िया चीज दे रखी है, ऐसा ही नहीं है कि आपको बार बार से करना है, आपको इस डंडी से एडजस्ट करने का ऑप्शन जो है दिया गया है। तो ये थोड़ा सा बहुत मंदे टाइम से ये वाली चीज आ रही है। अब देखो इसका जो प्राइस है, अगर आप इस सेगमेंट में मारुति के डीलरशिप पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑल्टो मिल जाएगी, वैगनर मिल जाएगी, सिलेरियो मिल जाएगी। बट अगर आप रेनो के पास आते हो तो भाई प्रॉपर एक 7 सीटर कार मिल जाएगी जो कि 4 स्टार सेफ्टी भी आपको यहाँ पे जो ऑफर कर देती है। उसके अलावा बी प्लस चेकआउट कर लो, बॉडी कलर के अंदर दिया गया, रूफ रेस वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज आपको यहाँ पे जो नहीं मिलने वाली है। पीछे की तरफ आ जाए, पीछे से एक बार आप लुक वगैरह चेकआउट कर लो। सबसे पहली चीज तो ट्राइबर की जो फॉन्ट्स है या बेजिंग है वो देखो भाई, अब आपको थोड़ा सा रोबोटिक स्टाइल वाला जो है ना फील यहाँ पे आने वाला है। इसके जो फॉन्ट्स वगैरह है उसका पैटर्न यहाँ पे जो है रेनो ने चेंज कर दिया है। पीछे सेंसर्स की बात करते हो, टोटल 3 सेंसर्स पीछे मिल जाते हैं, 1 2 3। इस तरीके से पूरा जो बम्पर है वो मैट ब्लैक के अंदर आपको जो है दे रखा है। तो स्क्रैचेस वगैरह तो ज्यादा विजिबल नहीं होंगे, बट हाँ व्हाइट पन इनके अंदर आ सकता है। रिफ्लेक्टर्स वगैरह भी यहाँ से जो हटा दिए गए हैं। उसके अलावा एग्जॉस्ट पाइप नीचे की तरफ आपको जो है दिख ही पा रहा होगा। उसके अलावा अगर आप टेल लाइट्स का सेक्शन देखते हो, टेल लाइट्स पुरानी वाली है, यहाँ पे कोई भी ऐसा जो बदलाव है वो यहाँ पे नहीं आया है। सेंटर में रेनो का लोगो मिल जाता है यहाँ पे देखोगे तो कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ फील देने के लिए जो पियानो ब्लैक का टच है ना वो जरूर से यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। रियर ग्लास पे कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे कैंपिंग और गाड़ी का जो सारा सेटअप है वो आपको जो है दिख ही पा रहा होगा। ये पता नहीं 12 क्या लिख के देते हैं रेनो वाले, अगर आपको नहीं दिखा है तो यहाँ पे अब आपको सारी चीजें जो है दिख जाएंगी। ऊपर की तरफ जो स्टॉप लैंप है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वॉशर वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलने वाली है। बट हाँ इलेक्ट्रिक रिलीज का जो ऑप्शन है ना बूट के अंदर वो जरूर से मिल जाता है, और ये आप सारा सेटअप चेकआउट कर लो। इस कंडीशन के अंदर अगर आप बूट स्पेस की बात करोगे तो 84 लीटर्स का आपको मिलेगा। बट भाई अगर आपको ये गाड़ी में बूट स्पेस बढ़ाना है तो वो ऑप्शन मिल जाता है। वो कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आप इसको इस तरीके से करो, ये लीवर दे रखा है, ये देखो भाई इस तरीके से सीट फोल्ड हो जाती है। मान लो मैं आपको इसको भी करके दिखाऊं तो भाई ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी। वैसे अगर आप चाहो ना ये पूरी की पूरी सीट बाहर भी आ जाती है, तो वो आपके ऊपर ऑप्शन है कि भाई अगर आपको ज्यादा ही बूट जो है बढ़ाना है तो आप सीट पूरी कंप्लीटली बाहर निकाल के रख भी सकते हो। तो ये बढ़िया चीज है। बाकी गाड़ी के साथ आपको पंचर रिपेयर किट का ऑप्शन मिल जाएगा। सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स अगर आप नीचे देखोगे तो अब आपको यहाँ पे जो स्पेयर टायर है ना वो नहीं मिलेगा। इनफैक्ट नीचे से भी देख लो भाई, स्पेयर टायर जो है रेनो ने यहाँ से जो है गायब कर दिया है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट तो मिलती है, बट एक ड्रॉबैक इसके बारे में ये है कि ये रिट्रैक्टेबल टाइप आपको नहीं मिलती है, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगी। जैसे होती है ना सीट बेल्ट अंदर की तरफ चली जाती है जैसे फ्रंट की दे रखी है, ऐसा आपको थर्ड रो के अंदर ऑप्शन जो है नहीं मिलता है। बाकी सीट को नॉर्मल कर देते हैं, इस तरीके से कर दो लॉक हो जाएगी। और ये वाला जो पोर्शन है अगर आपको ये निकालना है तो उसका जो लीवर है वो कंप्लीटली यहाँ पे दे रखा है। मान लो मैं इसको खींचू तो नीचे वाला पोर्शन भी यहाँ से जो है रिमूव हो जाएगा। बाकी पीछे और कुछ चीजें नहीं दे रखी है, ना ही आपको अगर आप बात करोगे तो जो एसी वेंट्स हैं थर्ड रो के अंदर वो यहाँ पे जो है मिलने वाले हैं। और आ जाते हैं इधर की तरफ, यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल, सीएनजी वाली बात मैंने आपको क्लियर कर ही दी थी। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर जो 1.0 लीटर का इंजन मिलता है ना वो भाई कैसा दिखता है। यहाँ पे जो है इसका लीवर दे रखा है, मान लो मैं इसको इस तरीके से खींचू तो भाई जो है ये इजीली खुल जाएगा। और आ जाओ आप दिखा देता हूँ इसका 1.0 लीटर वाला जो इंजन है वो कैसा दिखता है। ये देखो भाई, इन लोगों ने जैसे गाड़ी में चेंज लेके आए थे, फेस लिफ्ट लेके आए तो, बट इन्होंने 1.0 जो टर्बो इंजन है ना वो ऑफर ही नहीं करा है। ये पहले वाला जो 1.0 नेचुरली एस्पिरेटेड है ना 3 सिलेंडर वही यहाँ पे रखा है, जो कि 76 bhp की पावर 96 न्यूटन का जो टॉर्क है ना वो निकालता है। अब कई लोगों को ये अंडर पावर्ड लगता है, ऑनेस्टली मैं भी बताऊं मुझे भी ऐसा ही फील होता है, इसमें कोई ऐसा दोहराए वाली चीज नहीं है। बट रेनो को 1.0 जो टर्बो पेट्रोल आता है ना टाइगर के अंदर वो भी मुझे लगता है इन लोगों को दे देना चाहिए था। अब आपको क्या लगता है वो जरूर से मुझे बताना। बाकी यहाँ से आप जो कूलेंट वगैरह डाल सकते हो, वॉशर वगैरह की बात करोगे उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। नीचे से खाली स्पेस आप देख ही पा रहे होगे, बाकी बहुत सारा प्लास्टिक का यूज आपको यहाँ पे जो मिल जाता है ड्यू टू कॉस्ट कटिंग की वजह से। ऊपर की तरफ सोलेशन आपको दे रखी है, और इसके अंदर जो हेडलाइट का एडजस्टमेंट है ना वो सारा मैनुअल आपको यहाँ पे मिलता है, तो वो चीज ध्यान रखना। और अब बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ, अंदर आपको क्या कुछ जो है यहाँ पे ऑफर करा गया है। देखो भाई इंटीरियर अगर आप एक बार में चेकआउट करोगे तो आपको ज्यादा मेजर डिफरेंस यहाँ पे नहीं दिखेगा। सीट की बात करते हो तो डुअल टोन जो फैब्रिक सीट्स हैं वो मिल जाती हैं। हाइट एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है, सीट को रिक्लाइन जरूर से कर सकते हो और आगे पीछे कर सकते हो, ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ से खोलोगे आप इसका फ्यूल कैप, मान लो अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये देखो यहाँ से आप सिर्फ पेट्रोल डालोगे और ये गाड़ी E20 को जो है यहाँ पे सपोर्ट कर लेती है। और E20 के बारे में आज की डेट में बहुत ज्यादा चर्चा में जो है न्यूज में सोशल मीडिया पे जो है बहुत सारे कमेंट्स और ये सब जो है उठ रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर। अब इसमें मेरा क्या टेक है अगर आप जानना चाहते हो मुझे बताना, मैं आपको इसके बारे में जो थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। बाकी इंजन जो है मैंने फिलहाल स्टार्ट कर लिया है और इसको जो है थोड़ा सा मंदा कर देते हैं। और देखो यहाँ पे जो है ना फ्रंट में 2 पावर विंडोज मिल जाते हैं, रियर में पावर विंडो है कि नहीं वो जब मैं आपको रियर में लेके चलूंगा तब दिखाऊंगा। विंडो ऊपर कर लिए,
एक बार इसको और ज्यादा जो है कम कर देते हैं। एक बार सेंटर लॉकिंग के स्विचेस देखो भाई, बहुत पुराने टाइम में जो ऑल्टो में आया करते थे वो यहाँ पे जो है दे रखे हैं। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लीवर आपको मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है। यहाँ पे बात करोगे तो जो मैंने आपको हेडलाइट का मैनुअल एडजस्टमेंट दिखाया था ना, उसको आपको यहाँ से चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी नीचे की तरफ 3 पेडल्स दे रखे हैं। डेड पेडल एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलने वाली है। और भाई ऐसा दिखता है ये नया वाला स्टीयरिंग व्हील, थोड़ा सा यूनिक और थोड़ा सा बदल गया है। यहाँ पे रेनो का जो लोगो है वो भी यहाँ पे बदल गया है, बट जो बटन्स वगैरह हैं वो यहाँ पे जो है नहीं ऑफर करा गया है, वो चीज क्लियर रखना। हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स आप देख लो, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो वाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो दे रखे हैं। और ऐसी कुछ आपको जो MID है ना वो आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे टैकोमीटर मिल जाता है, बीच में स्पीडोमीटर है, बेसिकली डिजिटल स्क्रीन है जो कि सारी चीज आपको दिखा देती है। और कुछ चीजें हैं जैसे कि वार्निंग लाइट्स, फिलहाल इंडिकेटर पता नहीं क्यों ही ऑन दिखा रहा है। ये रेनो की गाड़ियों में मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये ऐसे ऑन कैसे रह जाते हैं। और मान लो मैं दोबारा ऑन करूंगा ना तो यहाँ पे देखो ब्लिंकिंग होता हुआ ये वाली चीज दिखेगी, यहाँ पे कुछ नहीं शो करेगा। तो इसके बारे में अगर किसी को पता है तो बताना, अदरवाइज नहीं पता तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जब आप डिलीवरी लोगे ना तब ये ऐसे जो है काम नहीं करेगा, नॉर्मल गाड़ी की तरह बिहेव करेगा। बटन यहाँ पे मिल जाता है, इससे अगर टॉगल करोगे तो ट्रिप भी, यहाँ पर रेंज या गाड़ी दे रही है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल यूज्ड, तो यही सब कुछ 2-3 चीजें मिल जाती है। गाड़ी के अंदर TPMS भी ऑफर करा गया है, बट वो ये नहीं बताता है कि प्रेशर वगैरह कितना है। चलो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, एक सेकंड, ये देखो यहाँ पे सिर्फ ये बताएगा कि प्रेशर जो है लो है या हाई है, वो सारी चीजें लाइट ऑन हो जाएगी। तो वो आपको यहाँ पे जो है वो सिर्फ ABS वगैरह के बेसिस पे जो है सारा काम करता है। मैं वैसे बता दे रहा हूँ आपको। फ्यूल कितना यहाँ पे दिखा देता है, कूलेंट टेम्परेचर यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई सच दिक्कत है। जो प्राइस आप इस गाड़ी का पे कर रहे हो उसके बेसिस पे। स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट देखें तो सिर्फ जो है टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। डुअल टोन डैशबोर्ड मिल जाता है, सिल्वर टच आप देख लो, बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी सारी चीजें मिल जाती हैं। AC वेंट्स, इंफोटेनमेंट आपको अपने एंड से यहाँ पे इंस्टॉल कराना पड़ेगा। इनफैक्ट जो स्पीकर्स हैं वो भी यहाँ पे आपको जो है नहीं मिलते हैं। फोन रखने के लिए स्पेस, नीचे भी स्पेस, साथ में 12V का पावर सॉकेट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको ये 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पे देखते हो कप होल्डर्स, बड़ी सी स्पेस, दो बड़ी बड़ी 2-2 लीटर की जो बोटल्स हैं वो आप इजीली फिट कर सकते हो। हैंड ब्रेक वगैरह आप देख लो। ग्लोबॉक्स की बात करोगे तो इस साइज का बड़ा सा जो ग्लोबॉक्स है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। और रेनो के ना हमेशा से ग्लोबॉक्स बड़े ही रहे, जहाँ पे स्टोरेज से रिलेटेड कभी भी कोई भी लोगों को दिक्कत जो है नहीं आती है। ऊपर की तरफ मिरर की बात करें, कोई भी डिमिंग वगैरह नहीं है, सिर्फ सादा वाला मिरर आपको दिया गया। लाइट की बात करते हो, LED जो लाइट है वो आपके यहाँ पे जो दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पे टिकट होल्डर का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। मिरर वगैरह नहीं है, और इनफैक्ट ये एडजस्ट वगैरह नहीं होता है, और इतना कुछ जो है ये ओपनिंग छोड़ देता है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। बाकी मैनुअल AC तो आपको मिल ही जाता है, इसके बारे में तो ऐसा कुछ है नहीं। और अगर आपको एयरबैग चेकआउट करना है तो ये आप देख लो भाई, एयरबैग की बेसिक, और सीट पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ रियर में, कि रियर में अगर आप ये ट्राइबर का बेस वेरिएंट खरीदते हो और क्या कुछ मिलता है। देखो SRS बैग की बेसिक। अब आ जाओ पीछे। अब देखो, अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस में एक 7 सीटर चाहिए ना, तो इंडिया के अंदर इसके अलावा आपके पास ऑप्शन जो है नहीं मिलता है, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी देखो, रियर में भी पावर विंडो की जो स्विचेस है वो मिल जाते हैं, बट आप रियर की जो पावर विंडोज हैं फ्रंट से एक्सेस नहीं कर सकते हो, वो चीज आप क्लियर रखना। बाकी लीवर वगैरह यहाँ पे देख लो, बाकी स्पीकर आपको यहाँ पे लगवाने पड़ेंगे। ये वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, बट अगर आप आगे कर लेते हो तो अब आपको कोई भी अनकंफर्टेबल वाली चीज जो है नहीं लगने वाली है। इनफैक्ट हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाते हैं, ये भी आपको एडजस्टेबल जो है दिया गया है। सीट अगर आपको रिक्लाइन करनी है तो भाई वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है दिया गया है, और बहुत हद तक जो है सीट रिक्लाइन हो जाती है। डिफरेंस देखना है तो ये आपके सामने भाई देख लो। तो कंफर्ट भी अल्टीमेट लेवल का आपको देखने को मिलने वाला है, तो वो चीज ध्यान रखना। सीट के पीछे पॉकेट्स वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी पॉकेट नहीं है, फ्रंट के जो हेडरेस्ट है वो फिक्स्ड है, सिर्फ रियर के जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वही आपको यहाँ पे जो दिए जा रहे हैं। आर्मरेस्ट नहीं है, बट 3 पॉइंट सीट बेल्ट जरूर से मिल जाती है। आइसोफिक जो चाइल्ड सीट एंकर्स हैं वो भी यहाँ पे दे रखे हैं। हाँ, एक चीज जरूर से बता रहा हूँ कि अगर आपको पीछे जाना है तो ये वाली सीट आपको फोल्ड करनी पड़ेगी, जैसे किया की कैरेंस के अंदर करनी पड़ती है ना, ये पूरी आगे की तरफ टंबल हो जाती है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले निकालते हैं इसकी सीट बेल्ट को, और लीवर जो है उधर की तरफ दे रखा है। आ जाओ मैं आपको ये वाली चीज और दिखाता हूँ। उससे पहले ये देख लो, तो सेंटर हम्प है वो ज्यादा नहीं है, 3 बंदे कंफर्टेबल जो है इसके अंदर आ जाएंगे। पीछे की तरफ कोई भी 12V वाला जो पावर सॉकेट रहता है वो भी आपको यहाँ पे जो है नहीं दिया जा रहा है। एक बार व्यू भी देख लो लास्ट, और अब आ जाओ वहां पे लेके चलता हूँ। आ जाओ भाई, यहाँ पे दबाओ इस तरीके से, और आ जाओ दिखाता हूँ क्या कुछ सारा सेटअप आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। देखो, सीट फोल्ड करनी है तो आई थिंक लीवर भाई इसका, ये रहा देखो लीवर, इस तरीके से करो, कंप्लीटली सीट जो है आगे आ जाएगी। अभी जो है ये वाली सीट पूरा पीछे है ना, तो इसलिए जो है ये कंप्लीटली आगे नहीं जा रही है।
ये देखो भाई, इस तरीके से पूरा कंप्लीटली आगे की तरफ चली जाती है और आप इस तरीके से आओ और सीट को सीधा करो। अब आप जो है पीछे इजीली आ सकते हो और इसको लगा लो इस तरीके से। और ये देखो भाई, अगर मान लो सीट आपने इस तरीके से पूरी कंप्लीटली रिक्लाइन कर रखी है तो भाई आप यहाँ पे फिट जो है नहीं आओगे। बच्चा रहेगा, ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, बट उसके लिए भी कुछ एम्यूनिटीज वगैरह जो है यहाँ पे नहीं दे रखी है। इनफैक्ट यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी नहीं दे रखी है। और पीछे गर्मी वाला फील आपको आएगा, अगर मान लो पीक समर चल रहे हैं तो भाई आपको पीछे जो है एसी का जो फ्लो है ना वो यहाँ पे नहीं फील होगा। तो ये चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो अगर आप बेस वेरिएंट ले रहे हो तो सोच समझ के लेना, क्योंकि भाई यहाँ पे कहीं भी एसी वेंट्स वगैरह है नहीं और गाड़ी की लंबाई अच्छी खासी है, जिसकी वजह से जो फ्रंट की हवा है वो रियर तक पहुंच ही नहीं पाती है। बाकी जो गाड़ी की टूल किट्स वगैरह हैं वो आपको इधर की तरफ मिल जाती है। बेसिकली टूल किट तो क्या ही बोल रहा हूँ, आप इसके व्हील कवर देखो कितने बढ़िया तरीके के आपको दे रखे हैं। ये देखो भाई, सिर्फ इतने से व्हील कवर है। तो मैंने जो बात बोली थी ना कि व्हील कवर है क्या नहीं है वो दिखा दूंगा और व्हील कवर आप ले लेना, तो वो मैंने इसी वजह से जो है ये वाली बात बोली थी। यहाँ पे कहीं ऑप्शन मिल जाएगा बढ़िया वाले, ज्यादा महंगे नहीं आएंगे, 500-600 रुपए के आएंगे, ले सकते हो। तो वही यही सारी चीजें हैं इसके बारे में, और तो ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, रियर एसी इवेंट्स के बारे में आपको क्या लगता है मुझे जरूर से बताना। अब आ जाते हैं बाहर की तरफ। और अगर आप गाड़ी की स्टैंडर्ड वारंटी की बात करते हो तो यहाँ पे आपको 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिसको कि आप 5 साल 6 साल जैसा आपका मन है उस हिसाब से जो है एक्सटेंड करा सकते हो। इग्निशन को कर देते हैं बंद, चाबी को निकाल देते हैं बाहर की तरफ। तो भाई बताओ आपको ये 6,30,000 में रेनो ट्राइबर का ऑथेंटिक वेरिएंट कैसा लगा, इसके फीचर्स कैसे लगे। हेडलाइट वगैरह नो डाउट मुझे तो पसंद आई, बाकी आपको क्या पसंद आया कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।